जय हिंद दोस्तों। यह कंप्लीट वीडियो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 की। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें टोक्यो पैरालंपिक की तो बात करें पैरालंपिक खेलों की तो पैरालंपिक खेल वह प्रतियोगिता है जहां शारीरिक अक्षमता या विकलांगता वाले खिलाड़ियों का मुकाबला होता है। ओलंपिक गेम के समापन के बाद पैरालंपिक गेम का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक गेम के समापन के बाद पैरालंपिक गेम का आयोजन किया जाता है। यह उन्हीं शहरों में आयोजन किया जाता है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है, या उन्हीं शहरों में आयोजन किया जाता है जहां ग्रीष्मकालीन मुख्य खेल का आयोजन होता है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा विश्व के अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। अब पैरालंपिक में पदक किस किस प्रकार से मिलते हैं हम इसको देखते हैं। तो पैरालंपिक के पदक की बात करें तो पैरालंपिक खेलों में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। पैरालंपिक खेलों में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। सबसे पहला जो आता है, जो प्रथम स्थान पर खिलाड़ी रहता है उसे स्वर्ण पदक दिया जाता है। दूसरे स्थान पर जो खिलाड़ी आता है उसे रजत पदक दिया जाता है, और तीसरे स्थान पर जो खिलाड़ी आता है उसे कांस्य पदक दिया जाता है। अब चलिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में जान लेते हैं, जो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो यह ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का 16वां संस्करण है। तो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020, हाँ ध्यान रखिएगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 या 2021 भी लिखा आ सकता है, क्योंकि इसका पहले आयोजन 2020 में होता है, पर कोविड-19 के कारण इसका आयोजन 2021 में हुआ। तो आपसे अगर टोक्यो पैरालंपिक 2020 या 21 कहीं भी कुछ भी मिलता है तो वो एक ही माना जाएगा। तो यह ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों 16वां संस्करण है। तो वर्तमान में जो भी हुआ है उसका जो संस्करण था वो 16वां संस्करण था। इसका आयोजन जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया। तो इसका आयोजन जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। इसका जो कुल आयोजन वो 13 दिन कुल इसका आयोजन हुआ। जापान इससे पूर्व 3 बार 1964, 72 और 88 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। जापान जो है इससे पूर्व 3 बार 1964, 72 और 88 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। तो अर्थात कि चौथी बार ओलंपिक खेलों का इसने आयोजन किया है। टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बना है। टोक्यो शहर जो है वो 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला यह पहला शहर बना है। अब टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या है? टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या है? अगर आपसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यूनाइटेड बाई इमोशन टोक्यो पैरालंपिक का मोटो है। अब टोक्यो पैरालंपिक का शुभांकर क्या है? टोक्यो पैरालंपिक का शुभांकर या मस्कट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सोमाइटी जो है टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है। टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये एग्जाम के दृष्टि से। तो टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। कुल देश जो इसमें शामिल हुए 162, जिसमें कि शरणार्थी पैरालंपिक टीम और रूसी पैरालंपिक समिति सहित ये 162 देश शामिल हुए। अब टोक्यो पैरालंपिक के ध्वजवाहक देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उद्घाटन में जो ध्वजवाहक थे वो टेकचंद्र थे। ये जेवलियन थ्रो या भाला फेंक के खिलाड़ी हैं टेकचंद, ये उद्घाटन में ध्वजवाहक थे भारत के। मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 संक्रमित होने से भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए। पहले जो ध्वजवाहक डिसाइड हुआ था वो मरियप्पन थंगावेलु डिसाइड हुआ था, पर कोविड-19 संक्रमित होने के कारण इनके जगह पर टेकचंद जो कि जेवलियन थ्रो के प्लेयर हैं वो भारत के उद्घाटन में ध्वजवाहक थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? तो समापन समारोह में ध्वजवाहक जो थी वो अवनी लेखरा थी, जो कि निशानेबाजी की प्लेयर हैं, शूटिंग की प्लेयर हैं। अब पैरालंपिक खेलों में भारत के बारे में देख लें तो इंपॉर्टेंट है, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरालंपिक खेलों में भारत की बात करें तो भारत ने 1972 में पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा लिया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत ने पहली बार कब किस पैरालंपिक खेलों में भाग लिया या आयोजन में भाग लिया, तो भारत ने 1972 में पहली बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। 1984 से भारत लगातार पैरालंपिक खेलों में भाग लिया है। तो 1984 से भारत लगातार पैरालंपिक खेलों में भाग ले रहा है। 2016 में पैरालंपिक में भारत ने 19 खिलाड़ियों का दल भेजा था। 2016 जो कि रियो में हुआ था, 2016 पैरालंपिक में भारत ने 19 खिलाड़ियों का दल भेजा था, जिसमें 2 स्वर्ण पदक आए थे, 1 रजत पदक आया था और 1 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक भारत ने जीता था।
टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ी जो थे, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ी जो थे वो 54 थे, जिसमें 9 खेलों में हिस्सा लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में जो भाग लिए थे खिलाड़ी वो लिए थे 54 खिलाड़ी, जिसमें 9 खेलों में इन्होंने भाग लिया। 40 पुरुष थी और 14 महिला थी। 40 पुरुष और 14 महिला थी। तो 2016 के रियो ओलंपिक में 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 2020 के पैरालंपिक खेलों में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 40 पुरुष और 14 महिलाओं ने भाग लिया 9 खेलों के लिए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का थीम गीत था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत का थीम गीत था कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का थीम गीत था, जो दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित किया गया था। हरमिंदर सिंह एवं विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने। हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली जिनका उम्र 19 साल था, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली जिनकी उम्र 19 वर्ष था, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा कैनोइंग या नौकायन में भाग लिया। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने पैरा कैनोइंग नौकायन में भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता। तो ये भी ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो जीता वो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल से जीता। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। अवनी लेखरा जो हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 19 मेडल भारत ने अब तक खेले गए जितने भी पैरालंपिक खेलों में भारत ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 के रियो ओलंपिक में किया। इसमें इन्होंने 19 मेडल जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 19वां स्थान प्राप्त किया। पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त किया। कुल मिलाकर 19 मेडल जीते। अब चलिए मेडल टैली देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो मेडल टैली की बात करें तो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग, पहला, दूसरा, तीसरा और भारत का स्थान। तो पहला स्थान जो था पदक तालिका में, उसमें चाइना का था, जिसमें उन्होंने कुल 207 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड की संख्या 96, सिल्वर की संख्या 60 और कांस्य की संख्या 51 थी। तो चीन का पहला स्थान था मेडल तालिका में, जिसमें उसने कुल मेडल 207 जीते, जिसमें गोल्ड की संख्या 96, सिल्वर की संख्या 60 और कांस्य की संख्या 51 थी। दूसरे स्थान पर है ग्रेट ब्रिटेन, जो कि बहुत ही पीछे था। उसने कुल मिलाकर 124 मेडल जीते, जिसमें कि 41 स्वर्ण पदक, 28 रजत पदक और 45 कांस्य पदक प्राप्त किए। तीसरे नंबर पर था संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने कुल मिलाकर 104 पदक जीते, जिसमें कि 37 गोल्ड था, 36 रजत पदक थे और 31 सिल्वर मेडल थे। भारत को जो स्थान था वो 24 स्थान था, जिसमें कुल मिलाकर इसने 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल इसने जीते थे। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल लाने वाले भारतीय खिलाड़ी के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहली जो बात करें वो अवनी लेखरा के बारे में बात करें तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा की बात करें तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये जो संबंध रखती हैं वो रखती हैं जयपुर राजस्थान से, या इनका जन्म स्थान जो है वो जयपुर राजस्थान से। अवनी लेखरा इंडियन राइफल शूटर हैं या निशानेबाज हैं। इनका संबंध यही पूछा सकता है आपसे एग्जाम में कि अवनी लेखरा में से किससे संबंध है, तो इनका संबंध राइफल शूटर या निशानेबाजी से है। अवनी 19 साल की अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 19 साल की अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कांस्य पदक जीता। तो उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते, और जिसमें कि 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कांस्य पदक जीता। और 19 वर्षीय अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इनका यह पहला पैरालंपिक था। इसके बाद जो आते हैं मनीष नरवाल, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बात करें इनकी तो ये भारतीय शूटिंग खिलाड़ी हैं। आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनीष नरवाल का संबंध इनमें से किससे है। तो मनीष नरवाल जो भी हैं निशानेबाजी हैं या भारतीय शूटर खिलाड़ी हैं। इनका जन्म स्थान जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में है। मनीष अग्रवाल ने शूटिंग की मिक्स्ड
50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मनीष अग्रवाल जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, इनका जन्म स्थान फरीदा हरियाणा में है और मनीष अग्रवाल ने शूटिंग के मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मनीष अग्रवाल ने फाइनल में 218.2 का स्कोर करके गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। अगले जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो हैं प्रमोद भगत। प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और ये बैडमिंटन जो है पहली बार शामिल किया गया। इनका जन्म जो है वैशाली बिहार में है। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SL3 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो हैं कृष्णा नागर। कृष्णा नागर की बात करें तो कृष्णा नागर बैडमिंटन के ही खिलाड़ी हैं। इनका जन्म है जयपुर राजस्थान में। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SH6 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर बने। अगले जो आते हैं सुमित अंतिल, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल जेवलियन थ्रो या भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म जो है वो सोनीपत हरियाणा में है। इन्होंने जेवलियन थ्रो भाला फेंक में F74 वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंका। अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, किससे संबंध और इनका जन्म स्थान क्या है। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। तो स्वर्ण पदक की बात करें तो अवनी लेखरा, जिनका संबंध राजस्थान राज्य से है, इन्होंने ये निशानेबाजी प्लेयर हैं। इसके बाद जो हैं वो हैं मनीष नरवाल, जिनका जन्म स्थान हरियाणा से है, ये भी निशानेबाजी के प्लेयर हैं। इसके बाद आते हैं प्रमोद भगत, जिनका जन्म स्थान बिहार में है, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इसके बाद आते हैं कृष्णा नागर, जिनका जन्म राजस्थान में है और ये भी एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। फिर आती हैं सुमित अंतिल, जिनका जन्म स्थान हरियाणा में और ये आपके भाला फेंक के खिलाड़ी। अब चलिए रजत पदक विजेता के बारे में जान लेते हैं। 8 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। तो सबसे पहले बात करें भावना पटेल, जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। भावना पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और यही इस मेडल टैली में सबसे पहले मेडल जीता भारत के लिए। इनका जन्म जो है गुजरात में है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक भावना पटेल ने दिलाया था। तो भावना पटेल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टि से आने वाले टाइम के लिए। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक भावना पटेल ने दिलाया था। टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में भावना सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही थी। टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में भावना सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही थी। भावना को फाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर झाओ इंग ने हरा दिया था। भावना बेन पटेल पैरालंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगला जो नाम आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवेंद्र झाझरिया, जिन्होंने रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये 2020 के पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। देवेंद्र झाझरिया जेवलियन थ्रो या भाला फेंक प्लेयर हैं। इनका जन्म जो है वो राजस्थान में। ध्यान रखिएगा आपसे यही सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से किससे संबंध है, किस खेल से संबंधित हैं या इनका जन्म स्थान क्या है, कहाँ किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो देवेंद्र झाझरिया जेवलियन थ्रो भाला फेंक खिलाड़ी, इनका जन्म स्थान राजस्थान में है। भारत के देवेंद्र झाझरिया ने पुरुषों के जेवलियन थ्रो F46 वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने 64.35 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता। भारत के एकमात्र पैरालंपिक एथलीट हैं जिनके नाम एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक में 2 स्वर्ण पदक है। 2004 में एथेंस पैरालंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 2016 के रियो पैरालंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता। एकमात्र ऐसे भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। इसी इवेंट में सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक भी इसी इवेंट में जीता है। देवेंद्र झाझरिया को 2017 में देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, से सम्मानित किया गया 2017 में। तो 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। अगला नाम जो आता है इंपॉर्टेंट है मरियप्पन थंगा बैलू। मरियप्पन थंगा बैलू को भी रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। तो ये हाई जंपर प्लेयर हैं। इनका जन्म जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। टोक्यो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। मरियप्पन थंगावेलु का पैरा ओलंपिक में लगातार यह दूसरा पदक है। मरियप्पन थंगावेलु ने 2016 के रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। मरियप्पन थंगावेलु को 2017 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में ही पद्मश्री और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किया गया। तो अगर आप कुछ भी नहीं याद कर पाए प्लेयर के, तो किस राज्य से संबंध रखते हैं, किसके खिलाड़ी हैं और इन्होंने कौन सा पुरस्कार इन्हें कब प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखिएगा। यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जहाँ तक ज़्यादातर चांस है। अगला जो नाम है निषाद कुमार, ये भी रजत पदक प्राप्त किए हाई जंपर प्लेयर हैं। इनका जन्म स्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश है। भारतीय हाई जंपर निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष की ऊंची कूद तीसरे T57 वर्ग में सिल्वर मेडल जीते।
जीतते हुए इतिहास रचा। इन्होंने 2.06 मीटर की जंप लगाई। अगला जो नाम है योगेश कथुनिया, इन्होंने भी रजत पदक प्राप्त किया। ये डिस्कस थ्रो प्लेयर हैं, जन्म इनका दिल्ली में है। योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर थ्रो कर ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। इस इवेंट का गोल्ड मेडल ब्राजील के बतिस्ता दोस संटोस ने जीता। अगला जो नाम है परबीर कुमार, जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किए। ये हाई जंपर प्लेयर हैं, जन्म इनका नोएडा उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नाम परबीर कुमार। परबीर कुमार रजत पदक प्राप्त किए, हाई जंपर प्लेयर हैं और जन्म इनका जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में। टोक्यो पैरालंपिक में परबीर ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अब अगला नाम आता है सुहास पथिराज। सुहास पथिराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सुहास पथिराज ये भी रजत पदक जीते, बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनका जन्म कर्नाटक में। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एथिराज टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। 38 वर्षीय सुहास एथिराज को पुरुष एकल SL4 क्लास बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में फ्रांस के लुकास माजूर को फ्रांस के लुकास माजूर से हार का सामना करना पड़ा। सुहास उत्तर प्रदेश कैडर के 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारियों और कुंभ मेला जो 2019 में हुआ था, इसका भी दायित्व इन्हीं के कंधे पे था। अगला जो नाम आ जाता है सिंहराज अधाना। सिंहराज अधाना रजत पदक विजेता प्लेयर हैं, भारतीय पैरालंपिक शूटर हैं ये। जन्म इनका फरीदाबाद हरियाणा में। सिंहराज अधाना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। सिंहराज अधाना ने पैरालंपिक खेलों में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा SH1 वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ऐसे जो खिलाड़ी रजत पदक प्राप्त किए किस राज्य से हैं और किस खेल से संबंधित रखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है भावनाबेन पटेल, गुजरात राज्य से संबंधित और टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। फिर आता है नाम देवेंद्र झाझेरिया, राजस्थान राज्य से आती हैं और ये जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, ये भाला फेंक की प्लेयर हैं। फिर आते हैं अगला नाम आता है मरियप्पन थंगा बैलू, जो कि तमिलनाडु राज्य से आते हैं, ये भी हाई जंप के प्लेयर हैं। फिर अगला नाम आता है निषाद कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं और ये भी हाई जंप के प्लेयर हैं। अगला नाम आता है परबीर कुमार, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश से, ये भी हाई जंप के प्लेयर हैं। अगला नाम आता है योगेश कथुनिया, जो कि नई दिल्ली से हैं और ये डिस्कस थ्रो के प्लेयर हैं। अगला नाम आता है सुहास एथिराज, जो कि IAS हैं और कर्नाटक राज्य से हैं और ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। फिर आते हैं अगला नाम सिंहराज अधाना, जो कि हरियाणा राज्य से हैं और ये शूटिंग के प्लेयर हैं। अब चलिए कांस्य पदक जीते हुए प्लेयर के बारे में जान लेते हैं। कांस्य पदक में सबसे पहला नाम है सिंहराज अधाना, जो कि हरियाणा राज्य से हैं और शूटिंग के प्लेयर हैं, इन्हें कांस्य पदक मिला। शरद कुमार, जो कि बिहार राज्य से, हाई जंप में इन्हें कांस्य पदक मिला। अगला नाम है अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान से इंपॉर्टेंट नाम है, ये शूटिंग में इन्हें कांस्य पदक मिला। हरविंदर सिंह हरियाणा राज्य से हैं, इन्हें तीरंदाजी में कांस्य पदक मिला। मनोज सरकार उत्तराखंड से हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इन्हें कांस्य पदक मिला। सुंदर सिंह गुज्जर राजस्थान राज्य से हैं, इन्हें भी कांस्य पदक मिला जेवलिन थ्रो में। अब चलिए टोक्यो पैरालंपिक से कुछ अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेडा डिनेस, ये ऐसे 5 देश हैं जिन्होंने पहली बार भाग लिया। कुल देश की बात करें तो 21 देशों ने कोविड-19 एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 162 देशों के लगभग 4400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 162 देशों के लगभग 4400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट पीक ग्रेफो ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। अफगानिस्तान में उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल के कारण अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया। इसके बावजूद उद्घाटन समारोह में अफगानिस्तान के झंडे को शामिल किया गया। तो यह कंप्लीट वीडियो था टोक्यो पैरालंपिक 2020। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आशा करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन अब इससे बाहर जाने को नहीं पाएगा। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर या इसके बारे में जो भी पता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो टोक्यो पैरालंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? टोक्यो पैरालंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था, कितने मेडल मिले, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, इसके बारे में लिखेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, इसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कोई सुझाव होगा तो वो भी जरूर लिखेगा। इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।